टू आवर चैनल और आ चुके हैं अपनी एक और वीडियो के साथ, जिसमें आज की वीडियो में हम बात करेंगे महाभारत के बारे में कि जब भानुमति, जो कि दुर्योधन की पत्नी थी, जब दुर्योधन ने उन्हें देखा कर्ण के साथ तो क्या हुआ। जी हाँ दोस्तों, भानुमति को जब दुर्योधन ने देखा था कर्ण के साथ तो उस समय क्या हुआ और क्या रिएक्शन थे दुर्योधन के, तो जानते हैं आज के अपनी इस वीडियो में। तो गाइस, वीडियो पे अंत तक बने रहें ताकि आप इस वीडियो को पूरा देख पाएँ और आपको पता चले कि जब दुर्योधन की पत्नी भानुमति के कक्ष में देखा कर्ण को तो क्या हुआ दुर्योधन को। तो दुर्योधन की पत्नी का नाम भानुमति था। भानुमति के कारण ही यह मुहावरा बना है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। भानुमति कामबोज के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री थी। राजा ने उसके विवाह के लिए स्वयंवर रखा था। स्वयंवर में शिशुपाल, जरासंध, रुक्मी, वक्र और दुर्योधन और कर्ण समेत कई राजा मंत्री थे। मान्यता है कि जब भानुमति हाथ में माला लेकर अपनी दासियों और अंगरक्षकों के साथ दरबार में आई और एक एक करके सभी राजाओं के पास से गुजरी तो दुर्योधन चाहता था कि भानुमति माला उसे पहना दे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दुर्योधन के सामने से आगे बढ़ गई भानुमति, तब दुर्योधन के उसके साथ में माला झपटकर खुद अपने गले में डाल ली। सभी राजाओं ने तलवार निकाल ली। दुर्योधन ने सब योद्धाओं से कर्ण से युद्ध की चुनौती दी, जिसमें कर्ण ने सभी को परास्त किया। भानुमति को हस्तिनापुर ले आने के बाद दुर्योधन ने उसे यह कहकर सही ठहराया कि भीष्म पितामह भी अपने सौतेले भाइयों के लिए अंबा, अंबिका और अंबालिका का हरण करके ले आए थे। इसी तर्क से भानुमति भी मान गई और दोनों ने विवाह कर लिया। दोनों के दो संतान हुए। एक का पुत्र लक्ष्मण था, जिसे अभिमन्यु ने युद्ध में मारा दिया था, और पुत्री लक्ष्मणा, जिसका विवाह कृष्ण के जामवंती से जन्मे पुत्र शाम से हुआ था। कहते हैं कि भानुमति का कर्ण के साथ अच्छा संबंध हो चला था। दोनों एक दूसरे के साथ मित्र की तरह रहते थे। दोनों की मित्रता प्रसिद्ध थी। कर्ण और दुर्योधन की पत्नी भानुमति एक बार शतरंज खेल रहे थे। इसी खेल में कर्ण जीत रहा था। तभी भानुमति ने दुर्योधन को आते देखा और खड़े होने की कोशिश की। दुर्योधन के आने के बारे में कर्ण को पता नहीं था, इसलिए जैसे ही भानुमति ने उठने की कोशिश की, कर्ण ने पकड़कर बैठाना चाहा। भानुमति के बदले उसके मोतियों की माला कर्ण के हाथ से आकर टूट गई। दुर्योधन तब तक कमरे में आ चुका था। दुर्योधन को देखकर भानुमति और कर्ण दोनों डर गए कि दुर्योधन को कुछ गलत न शक हो जाए, परंतु दुर्योधन को कर्ण को बहुत विश्वास था। उसने सिर्फ इतना कहा कि मोतियों को उठा लो। वह जिस उद्देश्य से आया था उस संबंध में कर्ण से चर्चा करने लगा। इस विश्वास के चलते ही कर्ण गलत समझ लिए जाने से बच गए। हालांकि कुछ लोग इस घटना का वर्णन इस तरह करते हैं कि दोनों शतरंज खेल रहे थे, भानुमति हार रही थी तो कर्ण प्रसन्न था। इतने में दुर्योधन की आहने की आहट हुई तो भानुमति सहसा ही खेल छोड़कर उठने लगी। कर्ण को लगा कि वह हार के डर के भाग रही है, इसलिए उसने उसका आंचल झपटा। अचानक ही उसकी इस हरकत से भानुमति का आंचल फट गया और उसके सारे मोती वहीं बिखर गए। ऐसे ही समय कर्ण को भी दुर्योधन आता हुआ दिखाई दिया। दोनों शर्म से मरे जा रहे थे। उन्हें डर सता रहा था कि अब दुर्योधन क्या समझेगा। जब दुर्योधन निकट आया तो दोनों उससे आंखें नहीं मिला पा रहे थे। तब दुर्योधन ने हंसकर कहा कि मोती बिखर रहे हैं, दोनों बिखरने दोगे या मैं तुम्हारी मदद करूं मोती समेटने में। कहते हैं कि भानुमति बेहद ही सुंदर और आशाकर, तेज बुद्धि और शरीर से काफ़ी शक्तिशाली थी। गांधारी ने सती पर्व में बताया कि भानुमति दुर्योधन से खेल खेल में कुश्ती करती थी, जिसमें दुर्योधन उससे कई बार हार भी जाता था। भानुमति को दुर्योधन और पुत्र की मौत का गहरा धक्का लगा था। तो ये थी कहानी गाइस आज की हमारी, जिसमें हमने जाना कि जब दुर्योधन ने देखा भानुमति और कर्ण को उसके कक्ष में तो क्या हुआ था। तो ये थी पूरी संवाद। तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो मिलते हैं गाइस तब तक के नेक्स्ट वीडियो में।